हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। लास्ट के 3 दिनों में कार्तिक मास के पूरे महीने का लाभ मिल सकता है। 3, 4 और 5 नवंबर है बहुत ज़्यादा ख़ास। तो आइए जानते हैं कि किसी भी रीज़न से अगर आपके कार्तिक स्नान नहीं हुआ है पूरे मंथ में, तो आप आखिरी के 3 दिनों में सबसे ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। 3 तारीख को त्रयोदशी है, 4 तारीख को चतुर्दशी है, 5 तारीख को देव दिवाली है यानी कि पूर्णिमा है। तो शास्त्र कहते हैं कि इन 3 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने पूरे कार्तिक मास में भी दीपदान नहीं किया या फिर किसी भी कारण से हम और कुछ नहीं कर पाए, तो हम आखिरी के 3 दिनों में बहुत ज़्यादा अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। हमें करना सिर्फ ये है कि त्रयोदशी यानी कि 3 तारीख को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, कार्तिक मास का सबसे ज़्यादा लास्ट का इम्पॉर्टेंट दिन, जिसमें हमें अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। हमें सिर्फ सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना है, क्योंकि यदि किसी वजह से हमने कार्तिक स्नान नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो लास्ट के दिन में 3 तारीख को कार्तिक स्नान कर सकते हैं सूर्य उदय से पहले उठकर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फल देती हैं, इसलिए शास्त्रों ने लास्ट की 3 दिनों की तिथियों को अति पुष्करणी का नाम दिया हुआ है। अगर किसी भी रीज़न से कार्तिक मास के पूरे मास में स्नान नहीं कर पाए हैं, तो इन लास्ट 3 दिनों में हम पूरे मास का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं कार्तिक स्नान से। यानी कि जो लास्ट के 3 दिन हैं, इनमें स्नान करके पूरा लाभ उठाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्यों इन 3 तिथियों को ही पवित्र माना गया है? क्यों इन 3 तिथियों में हमें स्नान करने से सारा मास का लाभ प्राप्त होता है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इन 3 तिथियों में स्नान से हमारी शुद्धि हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को त्रयोदशी तिथि को स्नान करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, हमारी शुद्धि हो जाती है। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन हम स्नान कर सकते हैं कार्तिक स्नान। बस हमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर जल्दी स्नान करना है। अगर कोई त्रयोदशी की तिथि के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेता है, तो उसे हमारे 4 वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद यानी कि हमारे जो ये 4 वेद हैं, ये जीव के पास जाकर उन्हें शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। फ्रेंड्स, यानी कि 4 नवंबर चतुर्दशी के दिन यानी कि 4 नवंबर 2025 के दिन अगर सूर्य उदय से पहले उठकर हम स्नान करते हैं, तो हमें सारे देवता यज्ञों सहित आकर पुण्य करते हैं यानी कि शुद्ध करते हैं। तो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने से बहुत अधिक फल प्राप्त हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे यानी कि 5 नवंबर 2025 को अगर कोई भी सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नहाता है, स्नान करता है यानी कि पूर्णिमा वाले दिन, तो स्वयं भगवान विष्णु सारे देवताओं सहित उसे पवित्र कर देते हैं और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले नहाने का बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, जो हम कार्तिक मास के पूरे मंथ का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ इन 3 दिनों में भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्धि कर सकते हैं, पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की स्वयं कृपा प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भगवान विष्णु और देवताओं से ये सारे कृपा प्रदान करते हैं। किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने का भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ मिलता है, लेकिन अगर हम तीर्थ में नहीं जा सकते, तो हम अपने घर में ही किसी भी तीर्थ का जल यानी कि गंगा जी या फिर कोई भी तीर्थ शुद्ध पवित्र नदी का जल भी डालकर उसकी बूंदों से हम स्नान कर सकते हैं सूर्य उदय से पहले। तो इसे ही कार्तिक स्नान कहा जाता है और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वयं शास्त्रों में लिखा है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिलती है इन लास्ट की 3 तिथियों में स्नान करने से। सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलती है, चाहे कोई शराबी हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पाप हो। इसमें कार्तिक स्नान में सूर्य उदय से पहले स्नान करने से बहुत सारे पापों की नाश होता है और हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो आखिरी के 3 दिनों में सारे कार्तिक मास का संपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। स्वयं प्रभु महाविष्णु भगवान जी के साथ अन्य सारे देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस कार्तिक मास के अंतिम के 3 तिथियों में
सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने की विशेष महत्वता है। तो इन 3 तिथियों में सारे पापों से नाश कर अपनी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है पापों से और पवित्र किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मॉर्निंग में सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले कार्तिक मास में अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी रीज़न से पूरे कार्तिक मास में नियम नहीं कर पाए हैं, तो आप सुबह सुबह अंतिम की 3 तिथियों में भी कार्तिक स्नान का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी नियम नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो आप इसके आखिरी के 3 दिनों में पूरे नियम पालन करके भी हम पूरे मास की लाभ उठा सकते हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय के स्नान के बाद हमें दिन में कभी भी जब भी टाइम मिले भगवान जी की भागवत गीता ज़रूर पढ़नी है। भागवत गीता को पढ़ने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य का नरक में नहीं जाता, कोई भी मनुष्य नरक में नहीं जाता है। इसके साथ साथ हमें उस दिन ज़रूर दान करना है भोजन में से। वैसे हमें सारे दिनों में ही भोजन से कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए, पर हमें इन 3 दिनों में ज़रूर भोजन में से कुछ निकाल कर गरीबों को या फिर सन्यासियों को हमें ज़रूर खिलाना है। कुछ भी दान दे सकते हैं हम अपने सामर्थ्य के अनुसार। और भागवत कथा यानी कि भागवत कथा ज़रूर सुननी है। भागवत कथा के 2 अध्याय हैं जिन्हें हम ज़रूर सुन सकते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और भागवत कथा के साथ साथ हम दूसरी विष्णु जी की भी कथा कर सकते हैं। कथा करने और सुनने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन, भगवान का नाम जाप और प्रभु का सिमरन कीर्तन करना बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। ये लास्ट की 3 तिथियाँ पूरे कार्तिक मास का ही संपूर्ण फल प्राप्त देने वाली हैं, जिससे मनुष्य कहीं भी नरक में नहीं जाता है। इन 3 तिथियों में यह सारे कार्य करके हम सारे फल प्राप्त करके अपने आप को नरक से जाने से रोक सकते हैं, अपने को सारे पाप से नाश करने से रोक सकते हैं। तो गीता जी के 7वें अध्याय को पढ़ने का विशेष महत्व है। वैसे तो हम सारे गीता जी के कोई भी पाठ पढ़ सकते हैं, उसका भी बहुत अधिक महत्व मिलता है और विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। सो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। इसके साथ साथ हम श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो शॉर्टकट में श्री कृष्ण हरे मुरारी का कीर्तन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कर मंत्र भी जाप करके हम उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो जो श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाके लास्ट के आखिरी के 3 दिनों में हम अपना संकीर्तन करके जाप नाम करके भगवान श्री कृष्ण भगवान की बहुत असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपने सारे पापों की मुक्ति कर सकते हैं, पापों को नाश कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और अपने आप को जन्म लेने से दोबारा रोक सकते हैं, यानी कि धरती पे जन्म लेने से रोक सकते हैं, जिससे कि हमें मुक्ति मिलेगी और प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये 3 तिथियां बहुत ज़्यादा अच्छी बताई गई हैं, मनुष्य को पापों से मुक्ति देने वाली बताई गई हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और राधे राधे लिखिएगा। फ्रेंड, जल्दी मिलूंगे आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अपने कार्तिक मास को ज़रूर सफल बनाइएगा। लास्ट की आखिरी के अंतिम की 3 तिथियों में ये फल ज़रूर प्राप्त करिए। ये बहुत ज़्यादा फलदायी हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होंगे, पापों की नाश होगा। सो बाय बाय फ्रेंड।